हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। आज हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। आप सभी ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। मतलब एक टर्म इंश्योरेंस जो होता है कि मेरी अगर किसी डिसीज से डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या किसी भी वह दुर्घटनावश मेरी डेथ हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी मैंने जितने अमाउंट का इंश्योरेंस किया है उतना अमाउंट मेरे नॉमिनी को पे करता है। पर इसके लिए हमें काफ़ी महंगा प्रीमियम पे करना पड़ता है। मान लो मेरी उम्र अभी 35-36 है, तो इसमें मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस कवर करना है, तो इसमें मुझे 15 से 20 हज़ार तक का ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये इंश्योरेंस काफ़ी महंगे होते हैं। तो आज हम पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें काफ़ी कम प्रीमियम पे करके एक अच्छा खासा अमाउंट में इंश्योरेंस मिल जाता है। इस इंश्योरेंस में हमें अगर हमारी एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ का मतलब वही डेथ नहीं जो हमारा रोड पे एक्सीडेंट होता है। अगर हमारा घर में आग लग जाती है, उसमें हमारी डेथ हो जाती है, हम कुएं में गिर जाते हैं, उससे हमारी डेथ हो जाती है। मतलब एक्सीडेंटल मीन्स कोई भी इंश्योरेंस, या हम सीढ़ियों से गिर जाते हैं, बिल्डिंग से गिर जाते हैं, कहीं से भी गिर जाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ मीन्स एनी डेथ दैट हैपेंस ड्यू टू एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से होती है, नॉट ओनली अबाउट द रोड एक्सीडेंट। तो ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसी को कहा जाता है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होने पर हमें हमारे नॉमिनी को जो भी हमारी इंश्योरेंस राशि होती है उतना अमाउंट हमारे नॉमिनी को पे किया जाता है। तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ में तो इंश्योरेंस पे किया ही जाता है, साथ में अगर हमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मतलब हमारे दोनों हाथ परमानेंट डिसेबल हो गए, या दोनों लेग परमानेंट डिसेबल हो गए, या दोनों आईज हमारे परमानेंट डिसेबल हो गए, तो इस केस में भी जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है उतनी अमाउंट आपको दिया जाता है। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पर कवर हो जाती है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी ये होती है दोस्तों कि जिससे मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया परमानेंटली, जो कि अभी फिर से कभी काम नहीं कर पाएगा, या एक पाँव चला गया, एक आँख चली गई। तो जो भी रेशियो होता है 50%, 30%, 20%, ये इसके अनुपात में हमें इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट पे करती है। उसके बाद हमें टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, मान लो अगर मेरा किसी एक्सीडेंट में टेम्पररी डिसेबिलिटी आ जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो गया और मैं कुछ काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, या जो भी मेरी मंथली इनकम होती है वो इनकम मुझे आ नहीं रही है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारा जो भी मंथली इनकम है वो हमारे पॉलिसी के अनुपात में, मान लो मेरा 20 लाख का पॉलिसी है तो उसके अनुपात में 10%, 20%, 30%, जितने दिन के लिए हमें डिसेबिलिटी है, काम नहीं कर सकते, उसके अनुपात में हमें कुछ राशि हर महीने हमारे खाते में प्रोवाइड करती है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होता है। जैसे हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एक्सीडेंट हो गया रोड पे और हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, तो उसके बाद जो भी डॉक्टर का खर्च आता है, बेड खर्च आता है, मेडिसिन कॉस्ट होता है, ये सारे कॉस्ट इसमें कवर हो जाते हैं। उसके साथ एम्बुलेंस चार्जेस, मतलब किसी जगह पे मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ से उठा के मुझे हॉस्पिटल तक जाने के लिए जो एम्बुलेंस हायर करना पड़ता है, उसका भी चार्जेस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी में कुछ कंपनियाँ पे करती हैं। उसके बाद अगर हमने कोई लोन लिया है तो लोन कवर करने के लिए, मान लो मैंने कार लोन लिया है और दुर्घटनावश मेरी डेथ हो जाती है, तो सवाल ये आता है कि लोन अब कौन भरेगा, कौन पे करेगा। तो उस केस में भी अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करते हैं और उसमें हम कंपनी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेरी डेथ के बाद अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इसके बाद ये पैसा लोन में पे किया जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा इसको लोन में पे कर देती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब कि तो ये सारे हैं तो दोस्तों ये सब हमारे पॉलिसी के राइडर्स हैं। तो कुछ कंपनी इसमें से कुछ बेनिफिट देती है, कुछ कंपनी इसमें से कुछ बेनिफिट देती है। सारे के सारे बेनिफिट्स कोई कंपनी सारे के सारे बेनिफिट एक ही कंपनी में देती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी SBI जनरल की पॉलिसी के बारे में बोलना चाहूँगा। SBI जनरल इंश्योरेंस जो हमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें हम एक प्रीमियम पे करके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कवर कर सकते हैं। तो उसमें है एक ये चालू जो होती है ये 100 रुपीज़ से चालू होती है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का पॉलिसी परचेस करते हैं तो उसमें आप 2 लाख का इंश्योरेंस कवर करते हैं।
मान लो अगर आप 200 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम सालाना पे करते हैं, ये प्रीमियम सालाना रहेगा 100, 200, तो आपको 4 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। अगर आप 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं सालाना, तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। अगर आप 1000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं सालाना, जो कि सालाना रहेगा, तो ये आपको 20 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। अब इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा, एक बेसिक कवरेज तो इसमें है कि जैसे आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो जो भी आपका नॉमिनी होता है वो नॉमिनी को उतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे किया जाता है। इसके अलावा मैंने जो भी राइडर्स आपको बताए हैं, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, फ्यूनरल अटेंडेंस का हो गया, तो ये सारी चीजें भी इस पॉलिसी में कवर होती है या नहीं होती है, इसके बारे में आप किसी भी नज़दीकी SBI शाखा में जाके वहाँ पे पूछ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे पढ़ सकते हो। सिवाय आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो और ये पॉलिसी परचेस कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी SBI जनरल की पॉलिसी थी, जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें आपको जो जैसे कि मैंने बोला है प्रीमियम के हिसाब से आपको इतना इतना कवरेज मिलता है। तो ये पॉलिसी के लिए जो उम्र की लिमिट जो है वो अगर आपकी उम्र 18 साल की है तो आप इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। 18 से 65 ईयर तक, 18 to 65 ईयर तक कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में एंटर कर सकता है। कुछ कंपनियां इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखती है जो 70-75 तक भी प्रोवाइड ये पॉलिसी करती है। तो अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, वैसे मार्केट में बहुत सारी पॉलिसी अवेलेबल्स है, HDFC, SBI लाइफ, SBI जनरल, कोटक, तो आपको जो भी पसंद पॉलिसी है आप वो मार्केट में जाके अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्दी मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।